नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। प्याज के ताज़ा भाव और तेज़ी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्याज किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आई। मोदी सरकार ने लागू किया है नया नियम, प्याज के भाव में आएगी बम्पर तेज़ी। इस वीडियो में हम आपको देश भर की सभी बड़ी मंडियों के, छोटी मंडियों के प्याज के ताज़ा भाव बताएंगे। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, तो सरकार की तरफ से प्याज के ऊपर जो अभी शुल्क लगता है, प्याज निर्यात शुल्क लगता है, उसे कम किया जाएगा। अभी किसान भाइयों 20% निर्यात शुल्क लगता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मांग के बाद केंद्र सरकार इसमें कमी करके इसे 10 या 12% करने वाली है, जिससे प्याज निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और प्याज की कीमतें बढ़ेंगी। इसके साथ ही प्याज के ऊपर सरकार की तरफ से जो है समर्थन मूल्य जारी करने पर भी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। प्याज का 30 रुपये तक समर्थन मूल्य रखा जाएगा, जिससे प्याज किसानों को जो है फ़ायदा मिलेगा। और जब प्याज की कीमतें अगर 30 रुपये से कम आएंगी तो इससे किसान जो है 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार को अपना प्याज बेच सकेंगे। समर्थन मूल्य से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आगे पूरी जानकारी आपको हमारी सहयोगी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि प्याज के निर्यात से केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को हटा दिया है और ये आदेश कल से ही मान्य है। किसान भाइयों, प्याज का एक्सपोर्ट फिर से खुल चुका है और कहीं ना कहीं जैसे ही प्याज का एक्सपोर्ट खुला, भावों में लगभग 2 से लेकर 5 रुपए तक की मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। इस समय गोल्टा गोल्टी प्याज में काफ़ी तेज़ी है, कारण कि बांग्लादेश और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में काफ़ी भारी मात्रा में गोल्टा गोल्टी का एक्सपोर्ट किया जाता है। इस कारण से भावों में हमें एक तरफा तेज़ी देखने को मिली है। किसान भाइयों, जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे प्याज के भावों में भी हमें लगातार तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, सरकार ने यह भी कहा है कि 1000 किलो प्याज बेचने पर 40% ड्यूटी भी लगेगी। यानी किसान भाइयों, अगर आप 1000 किलो प्याज बेचते हैं तो उसको 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे, जिसमें कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। अब किसान भाइयों, पूरा खेल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। आखिर एक्सपोर्ट में क्या क्या फैसला लिया गया है, क्या क्या अधिनियम लाई गई है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। किसान भाइयों, सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से शनिवार को बैन हटा दिया, यानी कल ही प्रतिबंध को हटाया गया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP $550 यानी करीब 45,800 रुपये प्रति मैट्रिक टन तय की गई है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपये प्रति मैट्रिक टन होना ज़रूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आदेश कल से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का फैसला भी लिया है। जैसा कि पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 50-60 रुपये पहुँच गई थी, तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था। अब जानते हैं कि 40% निर्यात शुल्क क्यों लगाया गया है, इससे आसानी से समझें। किसान भाइयों, प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का क्या क्या असर होगा वो भी बताते हैं। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को विदेश में प्याज एक्सपोर्ट करने पर 40% टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की प्याज बेचने पर 40,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का मकसद ये है कि व्यापारी प्याज को एक्सपोर्ट करने के बजाय देश में ही बेचे। इस सबसे सरकार मांग के अनुसार सप्लाई बनाए रखना चाहती है, ताकि नई खेप आने पर कीमतें नियंत्रित रहे। किसान भाइयों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक, कोल्हापुर, अहमदनगर, धुले, पुणे, मराठवाड़ा, सिरूर, शिरडी, छत्रपति संभाजीनगर, बीड और डिंडोरी लोकसभा सीटें शामिल हैं। यहाँ पर प्याज उत्पादकों को एक बड़ा वर्ग है। प्याज के निर्यात पर बैन से किसान काफ़ी नाराज थे। लंबे समय से केंद्र सरकार इसे हटाने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार
सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल और हेमंत गोडसे सहित कई बड़े नेता प्याज उत्पादक बेल्ट से चुनाव मैदान में हैं। निर्यात पर प्रतिबंध ने इन्हें बैकफुट पर भेज दिया था। शेतकारी संगठन के नेता अनिल धनवत ने दावा किया है कि प्रतिबंध वापस लेने से प्याज उत्पादकों को शायद ही कोई फायदा होगा। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। हालांकि सरकार प्रतिबंध के बीच भी कुछ मित्र देशों को प्याज निर्यात कर रही थी। पिछले महीने सरकार ने 6 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मैट्रिक टन प्याज के एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। इन्हें सफ़ेद प्याज भेजी जानी थी। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। और अक्सर जब भी एक्सपोर्ट खुलता है प्याज के भावों में हमें कुछ ना कुछ तेज़ी देखने को मिलती है। और कल इंदौर की मंडी हो, उज्जैन हो या फिर रतलाम हो या फिर जितनी भी एपीएमसी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, सभी मंडियों में प्याज के भावों में हमें तेज़ी देखने को मिली है। किसान भाइयों, कल अगर इंदौर मंडी की बात की जाए तो जो प्याज पहले 12 रुपये, 14, 15 रुपये बिक रहे थे, वो प्याज कल 18 रुपये, 20 रुपये तक, 20.5 रुपये ऊपर में बिकी है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए, साथ ही व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। किसान भाइयों, अगर बात करें उसके बाद जो एवरेज मीडियम माल है, जो पहले 12 रुपये, 13, 14 रुपये बिक रहे थे, वो कल 15 से लेकर 16, 17, 18 रुपये तक बिकी है एवरेज मीडियम माल। और गोल्टा गोल्टी माल जो पहले 12, 13, 14 रुपये बिक रहे थे, वो माल कल 16, 17 रुपये तक गोल्टा गोल्टी बिका है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट खुलने से प्याज के बाज़ार में हमें तेज़ी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे भावों में तेज़ी आएगी। अब किसान भाइयों, सरकार ने जो 40% ड्यूटी लगाई है उससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछला साल भी 40% ड्यूटी लगी थी। उसके बावजूद भी काफ़ी भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, इन देशों को काफ़ी भारी मात्रा में प्याज चाहिए। तो किसान भाइयों, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत से काफ़ी भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए किसान भाई बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य संयम से काम ले और भावों में हमें ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। वहीं जो महाराष्ट्र का प्याज है, जो पहले 18, 20, 21 रुपये तक बिक रही थी, वो प्याज अब ऊपर में 22, 23, 24, 25 रुपये तक बिकने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्याज में भी 4 से लेकर 5 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली है। और किसान भाइयों, जो महाराष्ट्र का प्याज है वो काफ़ी सूखा है, बढ़िया है, साइज़ बढ़िया है, ग्रेडिंग बढ़िया है, इस कारण से काफ़ी ऊंचे भाव में बिकता है। बाकी जितनी भी प्रोडक्शन मंडियां हैं, जितने भी एपीएमसी मंडियां हैं, सभी मंडियों में प्याज के भाव में एक बार फिर से हमें तेज़ी का रुख देखने को मिला है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। किसान भाइयों, जैसे एक्सपोर्ट खुला भावों में हमें तेज़ी देखने को मिली, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और लगातार मांग की जा रही थी एक्सपोर्ट खोलने की, और सरकार ने चुनाव से पहले ही एक्सपोर्ट को खोला ताकि वोट बैंक पर कोई असर ना पड़े। अब किसान भी खुश है और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद काफ़ी भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट किया जाएगा लोकसभा चुनाव होने के बाद। इसलिए किसान बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य संयम से रहें और अपने प्याज की बिक्री अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही बिक्री करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।